दिल्ली में था या जहाँ भी रहता हूँ, तो हम तो सबसे ऊपर वाली छत पे देखते हैं। और सबसे ऊपर वाली छत पे पहले ज़माने में आप छत पे सोते तब हवा खाने मिलती थी। अब तो एसी के अंदर बंद रहते हो, तुम्हें हवा मिल ही नहीं सकती है। उस हवा को तो हम ले सकते हैं। मैं बैकवर्ड की बात करता हूँ। पहले लोग ओक से पानी पीते थे, बड़े बड़े लोग। तुम्हारे भाग्य में तो है नहीं, तुम तो स्टैंडर्ड वाले हो। या तो सीधा पानी पियोगे, और सीधा पानी पियोगे। यहाँ डॉक्टर राजेश जी मेरठ से हैं, उनकी बेटी भी मेडिकल कुशल डॉक्टर हो गई है। डॉक्टर कहते हैं डायरेक्ट पानी पियोगे तो ये आंतों के लिए नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। या तो गिलास से पानी पियो, और सबसे अच्छा तो ऊख से पानी पियो। वो हमारे भाग्य में है। हम तो आज भी ऊख से पानी पीते हैं। तुम स्टैंडर्ड वाले तुम बने रहो, वीआईपी तुम बने रहो। बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी ये, जिन्हें हमारी युवा पीढ़ी समझ नहीं पाई। जब हाथ का स्पर्श होठों से होता था, वैज्ञानिक बात आपको बताना चाह रहा हूं, तो यह हाथ की नसों का और होठ का स्पर्श होता था तो सूचना मिलती थी, और आपके उस मुख से एक लार विशेष निकलती ग्रंथि से जो आपके पानी का संतुलन बनाती। आप तो कांटे से खाने वाले हो, हमें हाथ से खाने का मौका मिलता है, और तुम तो एक हाथ से खाओ, और हम तो दोनों हाथों से खाने वाले हैं। और स्टैंडर्ड तुम्हारा है कि हमारा, हमें नहीं मालूम। भैया, जो हाथ का स्पर्श होता है, रोटी, अब वैज्ञानिक बात आपको बताऊं, मुझे बोलना तो परिवार पे, लेकिन भोजन की बात बताना चाह रहा हूं। पहले हाथ से रोटी तोड़ते थे, हाथ से खाते थे, और बाद में हमारे बड़े बूढ़े जो परंपराएं थीं, भोजन किया और हाथों को आंखों पर, चेहरे पे फेरते थे, तो बिना विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर के चेहरा चमकता था, और आंखों में ज्योति व हथेली और जाती थी तो आंखों की रोशनी बढ़ती थी। अब वो सब चीजें, जब भी पानी पियो तो हमेशा गिलास से ही पानी पियो। ऊख से तो आपको शर्म आएगी, बैकवर्ड कहेंगे लोग। कभी भी डायरेक्ट पानी पीना चाहिए, और कांटों से खाने की अपेक्षा हाथ से भोजन करना चाहिए। तो ये सब बातें भोजन की मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था परिवार में साथ मिलके कैसे रहे। पहले सब एक साथ बैठते, एक साथ खाते, आत्मीयता थी। आज भी कुछ घरों में परंपरा हो सकती है। ये भोजन परिवार को जोड़ता था, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भोजन। ये भोजन मात्र शरीर की क्षतिपूर्ति नहीं करता है, ये भोजन, और मैंने एक दिन शायद आपको कहा था कि रसोई घर तो सबसे बड़ा मेडिसिन है। ये हॉस्पिटल है, भोजनशाला, रसोई घर, चौका हॉस्पिटल है। ये जीरा है, ये हल्दी है, ये धना है, और भी जो अपने यहाँ मसाले, सामान्य मसाले, ये पूरा औषधि का काम। यही फिल्टर होके अमेरिका से सीसी में आ जाए तो इन्हीं की कीमत 100 तो 1000 हो जाती है। लेकिन हमने ये सब चीजें समझी नहीं। पहले जीवने की, जमाने की बहुत, दूसरों को खाना खिलाना पिलाना बहुत शौक हुआ करता था। उससे आत्मीयता बढ़ती थी, अपनापन बढ़ता था। और पहले तो कैटरिंग वाले, कैंटीन वाले नहीं थे।
यहाँ बहुत बड़े बूढ़े बैठे हैं जिन्होंने पंगत का भोजन देखा होगा। बड़ी बड़ी पंगतें हुआ करती, मैं बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मुझे ऐसा लगता था वे कम पढ़े लिखे लोग हमसे बहुत अच्छे थे, वे इतने बीमार नहीं होते थे। और आज पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले इतनी बीमारियां कहाँ थी? 10-50 गांव में एक आध वैद्य ढूंढे नहीं मिलता था। और आज आगरा की जिस गली में डिस्पेंसरी नहीं, वह गली मोहल्ला बेकार है। ये सब हमारी आपकी जीवन शैली का प्रभाव। ये परिवार में साथ मिलके जो नहीं रहेगा वह रोगी ज्यादा रहेगा, और परिवार के साथ मिलजुल के रहेगा वह स्वस्थ ज्यादा रहेगा। ये डिप्रेशन, ये तनाव बिखरे हुए परिवारों की उपलब्धि है। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कितना प्रेम सासू बहू में, कितना प्रेम जेठानी दौरानी में, कितना प्रेम नंद भौजाई में। एक चूल्हे पे भोजन बनता था। क्या मजाल कोई चूड़ी खनेकने की आवाज आ जाए। और आगरा में आज एक बेटे की शादी के बाद दूसरे बेटे की शादी करना हो तो अलग रूम, अलग टीवी, अलग सारी की सारी चीजें चाहिए। ये आगरा की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। एकाकीपना क्यों बढ़ता जा रहा है? स्वार्थ भावना जितनी बढ़ेगी परिवार उतने बिखरेंगे। सहिष्णुता जितनी घटेगी परिवार टूटेंगे। परिवारों को जोड़ना चाहते हो तो सेवा की भावना लाओ। अपनी संतान में और भतीजे भतीजे में अंतर मत कीजिए अगर परिवार में मिलके रहना चाहते हैं। और अपने भाई के बच्चों को अपनी संतान से ज्यादा प्रेम दोगे, दौरानी जेठानी के बच्चों को अपनी संतान से ज्यादा प्रेम दोगे तो परिवार में कभी बिखराव नहीं होगा। हमारे यहां सब चीजें थी, सहज में थी, बिना कोचिंग के, बिना कॉलेज के और बिना स्कूल के पढ़ाई के। परिवार का साथ मिलकर रहने के लिए धार्मिक आचार विचार बहुत जरूरी है। होटल में खाओगे तो परिवार बिखरेंगे, बाजार में खाओगे तो पति पत्नी में तलाक की स्थितियां बढ़ेंगी। आप क्या भूल जाते हो समझ में नहीं आती। थाली पर बैठे पति देव, आज भूख नहीं है, आज पेट खराब है। अच्छा, हल्दीराम का नमकीन मीठा खा के आयो, अब तुम्हें क्यों भूख होगी? और वहीं से शंकाएं पति पत्नी में शुरू होती है। मुझे लगता है इस भोजन में बहुत बड़ा वैज्ञानिक ये चौका, ये हमारे घरों के भोजन में बहुत संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जिसे आप छोड़ते जा रहे हैं। मैंने एक दिन आपसे कहा था, पहले कोई भी व्यक्ति बाजार चीज खाता नहीं था, और बहुत ही कोई कमजोर है तो बाजार से ले भी आता, घर में खाता था। आज घर की चीजें पसंद नहीं, बच्चों को माँ का भोजन पसंद नहीं, पति को पत्नी के हाथ का भोजन पसंद नहीं, संतान को माँ का भोजन पसंद नहीं। ये परिवारों को बिखरने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत कारण। जो माँ भोजन बनाती है उसमें प्यार, दुलार, अपनापन, वह आपको बाजार की वस्तुओं में संभव नहीं। कौन बनाने वाला है? कैटरिंग वाले, कैंटीन वाले। और शादियों में देखो तो सबसे सस्ते बेरे आएंगे, और कौन होता है नहीं होता है मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं। पहले हमारे इन चीजों में बहुत ध्यान रखते थे, किसके हाथ का बना हुआ है। शादी विवाह में मालिक खड़ा होता था, और पहले तो हमारे नाते रिश्तेदारी, बहू बेटियां और परिवार समाज के लोग ही परोसते थे। हजारों लोगों की
टाट पट्टी पे वो दोना पत्तल का जमाना था, दोबारा आ रहा है, अटेंशन, दोना पत्तल पे खाओ और हॉस्पिटलों से बचो और ये 5 स्टार में जाके स्टैंडर्ड का खाओ और एम्स अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। बर्तन सूखे महते थे पहले, हर चीज में वैज्ञानिक तथ्य। परिवार कैसे आज टूट रहे हैं? ये भोजन की असावधानी परिवार को तोड़ रही है, स्वार्थ की भावनाएं परिवार को तोड़ रही है, भारतीय संस्कृति से विमुख होना परिवार को तोड़ रही है और एक दूसरे को सहन नहीं करना ये परिवार को तोड़। आज भी बहुत परिवार संयुक्त है। संयुक्त परिवार में खर्चे कम होते हैं। संयुक्त परिवार में अगर कोई भाई नहीं भी कमाता, कमजोर है, तो सब एडजस्ट हो जाते हैं। और एकल परिवार, आज दुकान एक आदमी की नहीं है, 2 आदमी, एक तगादा माल के लिए चाहिए, एक बैठने के लिए चाहिए। अब अकेले व्यक्ति हैं। अब शादी में जाओ, क्या राजनीति में जाओ, क्या महाराज के प्रवचन सुनो, बिहार में जाओ, कि लगन में जाओ, कि दुकान पे बैठो, अकेले ही तो हैं। नौकरों के भरोसे मैं हमेशा कहता हूँ उद्योगपतियों से, जो नौकरों के भरोसे रहेंगे बेड़ा गर्क है। जमाना गया, अब जमाना बहुत बदलता जा रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, व्यापार पे ध्यान दीजिए, व्यापार भी जरूरी है, धर्म ध्यान अपने स्थान पे, उसको ही टाइम निकालिए। ये बिखरते हुए परिवार तनावों का कारण, बीमारियों का कारण है। जब संयुक्त परिवार होते थे, कोई बात हो जाती थी तो एक दूसरे के सहयोग करते थे। टेंशन होता था तो समझाने वाले घरों में लोग रहते थे। अब अकेले राम हैं और मियाँ बीवी में बनती नहीं है, दोनों में 36 का आंकड़ा। अगर पति पत्नी में 36 नहीं हो, एक कांग्रेस में एक भाजपा में, उसका नाम है वर्तमान का दाम्पत्य जीवन। कोई एक दूसरे को सुनने तैयार ही नहीं। पत्नी कहती है मेरा 10 लाख का पैकेज है, और पति कहता है मैं पुरुष हूं, मैं तुमसे कम नहीं हूं, आओ मैदान में। हेलो, 100 नंबर फोन किया, आ गई पुलिस, अब चलो बेटा थाने में जाओ। किस तरह से आज परिवार टूटते जा रहे। संयुक्त परिवार रहते थे, ताऊ का, चाचा का, परिवार में एक दूसरे का डर रहता था। कोई ससुराल वाले किसी के आ गए तो वो बहन से, वो साला मिल करके वो सब मैदान साफ नहीं कर सकता था। अगर संयुक्त परिवार है, कोई मेहमान आ गया तो 1-2 दिन रहेगा। वो अकेली फैमिली है तो साले ने कब्जा कर लिया, कोई मेहमान आ भी गया वो जाने का नाम नहीं लेता है। संयुक्त परिवार है, कोई यार दोस्त आया, हिम्मत नहीं है कि महिला को गलत दृष्टि देख ले। वो अकेला परिवार है, आए और पत्नी से भी हाथ धो लिए। ये एकल परिवार की क्या क्या मैं आपको बात बताऊं। ये गस्तों की बात कर रहा हूं। सम्यक दर्शन की भूमिका कब बनेगी? जब घर में प्रेम होगा, परिवार में प्रेम होगा। मानसिक शांति कब होगी? जब आपस में तालमेल हो, सामंजस्य हो। और बेचारा हरा थका पति आता है ऑफिस से और पत्नी अपनी टीवी या व्हाट्सएप पे लगी है, वो कह रहा पानी दे दो। वहाँ पत्नी हो तो पानी दे, पत्नी तो दूसरी दुनिया में चल रही है। और चुपचाप बैठो, हाँ मैं मालूम है आए हो तो। अब बेचारा ज़्यादा बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल। ये है हस्बैंड की दशा। ये बिखरे हुए परिवार की बात है। संयुक्त परिवार है, कोई बात अगर महिला नहीं भोजन बनाती है तो कोई भी भाभी है, जेठानी है, दौरानी है, कोई भी एक दूसरे को सहयोग करता था। अब एकल परिवार है तो उसमें भी सब चीज़ें कहाँ बनेंगी? कितने नुकसान हो रहे हैं। सामूहिक परिवार में एक धर्म में चला जाता था तो एक व्यापार संभाल रहा है तो एक समाज अन्य कार्य भी संभाल लेता है। अकेले में क्या है, घुट घुट के मरो। लेकिन सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है।
हमारे पति तो खूब कमाऊ हैं और भी जेठ तो कुछ काम ही नहीं करते, अपन तो न्यारे हो जाओ और न्यारे होते ही बेड़ा गर्क। अरे कौन किसके भाग का खाता है? तुम्हारे हस्बैंड तो एक नौकर है, कर्मचारी हैं, परिवार में सबका अपना अपना भाग हुआ करता है। ये न्यारे होने की परंपरा थी नहीं हमारे यहाँ। अब तो शादी होते ही पहले ही चूल्हा चकरा अपना गैस का सिलेंडर और ये सब अलग करो, और परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे परिवार आज अशांत हैं, कितने तनाव है, घरों में नरक बनता जा रहा है। क्योंकि सहन किसी से होता ही नहीं किसी की बात। जरा सा कोई तेज बोल दे, कल चूल्हा लग जलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले खूब डांट पड़ती थी, बहू बेटों पर डांट पड़ती थी, बड़े बूढ़े होते थे, मान मर्यादाएं रहती थी, सहन करते थे लोग। आज भी जो संयुक्त परिवार हैं वे आज भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो भैया मिलजुल के रहने का जो आनंद है वो अकेले का आनंद नहीं हो सकता है। पहले कितने लोग एक परिवार में हुआ करते थे, कभी कोई विवाद नहीं, कोई समस्या नहीं। अब अकेले राम हैं, टेंशन, तनाव, व्याकुलताएं, और रोज घटना सुनते हो, पत्नी को भी सल्फास खिला दी, बच्चों खिला दी, अपन ने खा ली, बाद में मालूम पड़ा कि भैया कर्जी में था, फलान था, ढिकान था। और संयुक्त परिवार होता है, कोई गलत काम करता है तो घर में भाई डांटता है, माँ पिता डांटते हैं, गलत काम नहीं करना है, पता ही नहीं किसका क्या हो रहा है। जब घटना घट जाती है तब ये सारी चीजें होती हैं। तो भैया मंदिर के जो संस्कार हैं, धार्मिक संस्कार हैं, सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है, ये मिलजुल के रहने का आनंद ही अलग है। एकल परिवार, बेंगलोर में आप देखो, सर्विस वालों की आप लाइफ देखो, कई बार मैंने आपसे कहा है, इतने परेशान हैं जॉब बाय लड़के कि वे अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या दोनों सर्विस करते हो फिर तो हालत खराब। भैया सहिष्णुता बढ़ाइए, संस्कारों को स्थान दीजिए, आपस में मिलजुल के रहने का प्रयास कीजिए। सम्यक दर्शन की भूमिका धर्म सिखाता है, संगठन का पाठ, और अधर्म बिखराव की बात है। तो जीवन में जब सेवा की भावना हो तब ये सारी विसंगति नहीं आती हैं। और जब तेरा मेरा आ जाता है, ये तेरे पियर से आया है, मेरे पियर से आया है, अरे ससुराल में क्या तेरा क्या मेरा, यहाँ तो सब संयुक्त परिवार का आनंद अलग हुआ करता है।